वसई विरार की आवाज बनी मजबूत और सत्ता को देना पड़ा जवाब। विधानसभा के बजट सत्र में वसई की विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने वसई विरार में बढ़ती ड्रग्स समस्या, अवैध विदेशी नागरिकों के नेटवर्क और पब में हो रहे नियमों के उल्लंघन जैसे गंभीर मुद्दों को बेहद सटीक और ठोस तरीके से उठाया। उनकी मांग साफ थी, सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि जड़ से खत्म करने वाली रणनीति। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके हर एक विषय को गंभीरता से सुना ही नहीं बल्कि उसे सीधे सरकारी एक्शन प्लान में शामिल करने का संकेत दिया। चाहे अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और डिपोर्टेशन की बात हो या उन्हें शरण देने वाले घर मालिकों पर कार्रवाई, मुख्यमंत्री ने इन सभी मुद्दों पर स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए। पब्स में हो रहे नियम उल्लंघन और ड्रग्स सप्लाई को लेकर उठाए गए सवालों पर भी मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बार बार नियम तोड़ने वालों को लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो कानून में बदलाव भी किया जाएगा। इसके अलावा सराइत अपराधियों पर मकोका के तहत कार्रवाई और बार बार अपराध करने वालों को तड़ीपार करने जैसे मुद्दों पर भी स्नेहा दुबे पंडित ने सुझावों को समर्थन दिया गया। यानी साफ तौर पर यह दिखाया गया कि विधायक स्नेहा दुबे पंडित द्वारा उठाए गए हर मुद्दे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ महत्व दिया बल्कि उसे लागू करने की दिशा में ठोस कदमों की घोषणा भी की। इससे सीधा फायदा अब वसई विरार की जनता को मिलने वाला है, जहां ड्रग्स और अपराध पर सख्त नियंत्रण, अवैध गतिविधियों पर रोक और एक सुरक्षित व्यवस्थित माहौल बनाने की दिशा में तेजी से काम होगा। जब नेतृत्व मजबूत हो और मुद्दे साफ हो तो सरकार भी जवाब देने के साथ साथ कार्रवाई करने को मजबूर हो जाती है। हजारोंच्या संख्येने वसईमध्ये, नालासोपारा पूर्वमध्ये नायजेरियन्स राहत आहेत अध्यक्ष महोदय, आणि हे सगळे बेकायदा वस्त्यांमध्ये राहतात अध्यक्ष महोदय। अक्षरशः 5,000 रुपया भाड्यामध्ये हे राहतात, ह्यांच्याकडे काही ॲग्रीमेंट्स नसतात, पोलिसांकडे ह्याच्या नोंदी नसतात अध्यक्ष महोदय। तर स्नेहाताई दुबे यांनी जे काही प्रश्न या ठिकाणी विचारलेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे की मोठ्या प्रमाणात नायजेरियन लोक हे या भागामध्ये वास्तव्यास आले आणि यांची मोडस ऑपरेंडी आहे की हे शिकण्याकरता येतात, मेडिकल विजावर येतात आणि विजा संपल्यानंतर ओव्हरस्टे करतात आणि त्यानंतर या सगळ्या इल्लीगल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये हे काम करतात। 6-7 महिन्यांपूर्वी वसईतल्या पंखा फास्ट आणि विंग्स ऑफ फायर या 2 पबमध्ये मी अचानक धाडी टाकल्या होत्या रात्री 3 वाजता अध्यक्ष महोदय। 1 वाजेपर्यंत यांना चालवण्याची परमिशन आहे, पण हे 4-4, 5-5 वाजेपर्यंत पहाटेपर्यंत चालवतात आणि असे अनेक प्रकारचे पब वसई नालासोपाऱ्यामध्ये चालतात अध्यक्ष महोदय आणि तिथे ड्रग्सची विक्री होते। तर या अशा पब्सवरती कारवाई होणार का, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे। आणि तिसरा त्यांनी जो विषय सांगितला की त्यांनी काही ठिकाणी रेड केले आणि उशिरापर्यंत पब त्या ठिकाणी चालू होते, या संदर्भात आपण एक सुधारणा आणतो आहोत लायसन्समध्ये की एक विविक्षित वेळा लायसन्सचं उल्लंघन झालं तर लायसन्स आता आपण सस्पेंड करतो, तो सस्पेंड न करता वारंवार उल्लंघन करणाऱ्यांचा लायसन्स हा परमनंट कॅन्सल करायचा, या संदर्भातले कमेंटमेंट आपण आणतो। अध्यक्ष महोदय, आचोळे पोलीस स्टेशन असेल किंवा तुळींज पोलीस स्टेशन असेल, स्थानिक गुंडांचा नेक्सस आहे अध्यक्ष महोदय। मोठे गुन्हेगार इथे आहेत जे ड्रग्समध्ये आरोपी आहेत, त्यांच्यावर 10-10 केसेस आहेत, एकावरती तर 26 केसेस आहेत अध्यक्ष महोदय। तर या गुन्हेगारांवरती मकोका कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाणार का, हा माझा तिसरा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय। आणि तिसरा ताईंनी जो एक आपल्याला प्रश्न विचारला की अशा पद्धतीच्या केसेसमध्ये तुम्ही मकोका लावता का, तर आपण तो मकोका लावणं सुरू केलेला आहे